बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हमारे यजमान यथार्थ जी के यहाँ इनके दादा दादी के सौजन्य से, इनके माता पिता के सौजन्य से और सभी इष्ट मित्र पड़ोसियों के सौजन्य से बहुत ही सुखद अवसर हमें प्राप्त हुआ भगवान जी की कथा श्रवण कराने का, और मुझ अकिंचन को भी अपनी वाणी पवित्र करने का आप लोग अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु दया सागर कृपा निधान करुणा निधान अकारण करुणा वरुणालय जगन्यंता जगदाधार परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वर प्रभु श्रीमन नारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको ईश्वर सामर्थ्यवान बनावे और इसी तरह से आप लोग सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दें। अभी आज ही मैं एक जगह श्री रामचरितमानस का पारायण कर रहा था। उस पारायण के बीच में उत्तर कांड में एक दोहा आता है जिसका भाव मैं आपको बता दूं कि धर्म के चार वो हैं प्रकट धर्म, ऐसे स्मरण अभी नहीं आ रहा, फिर बताऊंगा मैं, बीच में याद आएगा। एन केन विधि दीन्हे, लास्ट वाली लाइन याद है, एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। ठीक है ना। प्रकट चार पद धर्म के, कलिमा हुई एक प्रधान, एक एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। ठीक है ना। तो आप लोगों का धन कुछ न कुछ सनातन धर्म के प्रति लगता रहे, आप लोग दान देते रहें, और वही जो है कलयुग में कल्याणकारी होगा। तो चलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास की जय। नारद जी की जय। ओम व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, किस व्रत अथवा तपस्या करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? रोग दोष दुख दारिद्र कैसे दूर होगा? कल के कष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तब जो है श्री सूत जी महाराज ने बतलाया कि एक बार ऐसा ही प्रश्न भगवान विष्णु से नारद जी ने किया था, और नारद जी को प्रभु ने जो बतलाया था वह मैं आपको बता रहा हूँ। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। एक बार नारद योगी विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए, और यहाँ आकर के देखते हैं कि सभी प्राणी बहुत दुखी हैं। सभी प्राणी जब दुखी हैं तो नारद जी चिंतन करने लगे कि किस उपाय से इन समस्त दुखी प्राणियों का दुख दूर होगा। देखिए, संत का परम कर्तव्य बनता है कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करे, वही संत है। संत की परिभाषा क्या है? साधयति परम कार्यम इति साधु। जो परम कार्य को साधता है वही साधु है। अब परम कार्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस धारणा को अपने मन मस्तिष्क में संजोए रहे, आम जनमानस के कल्याण का भाव जिसके हृदय में जागृत हो जाए, मन मस्तिष्क में जागृत हो जाए, वही संत है। ठीक है। तो नारद जी जैसे संत ने देखा कि पृथ्वी लोक के प्राणी बहुत पीड़ित हैं, तो संत चल दिए कहाँ? लोगों को दुखी देख करके कहाँ गए? दुख भंजन प्रभु के पास गए। दुख भंजन कौन है जानते हैं आप लोग?
जो हमारे दुखों को नष्ट कर दे, दुखों का भंजन कर दे, वही दुख भंजन है। और केवल हरि के सिवाय हमारे आपके दुखों को कोई हर नहीं सकता। तो हरि ही हैं दुख भंजन। दुख हरण प्रभु कौन है? दुख भंजन प्रभु कौन है? नारायण श्री हरि। ठीक है ना? हरि दुख भंजन है। तो इसलिए हरि की परिभाषा क्या है? हरिर हरति पापानि, जो हमारे पापों को, जो हमारे तापों को, जो हमारे कष्टों को, जो हमारे क्लेशों को हर लें, वही हरि हैं। तो नारायण जी के पास नारद जी पहुँचे और स्तुति वंदना की। क्या की स्तुति वंदना? नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर्नारदम प्रत्यभासत। नारद जी के द्वारा की गई स्तुति वंदना को श्रवण करके विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं, कहिए नारद जी, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? आप अपने आगमन का कारण बताइए। ठीक है ना? नारद जी तो प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, क्या बताएं प्रभु, हम भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में गए थे, वहां हमने देखा सभी प्राणी बहुत दुखी। इस पृथ्वी लोक में कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी हैं। कैसे? कोई न कोई दुख हर व्यक्ति को लगा हुआ है। कहीं कौन दुखी? कहीं पंडित शशिकांत दुखी हैं, कहीं इनको किस बात का दुख सताया जा रहा है, कहीं इनको इस बात का दुख सताया जा रहा है कि इनके जजमान अलंकार जी के बेटे जो है मन लगा पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसी बात का दुख है। और जो है पढ़ते भी हैं मेहनत करके बेचारे, तो उनको हमेशा कहीं बुखार है, कहीं सर्दी, कहीं जुकाम, कहीं छींकते रहते। मतलब कोई न कोई कष्ट अलंकार के पुत्र को है, तो उसको कष्ट में देख के पंडित जी कष्ट में हो जाते हैं। हे भगवान, हमारे जजमान के बेटे को तो कष्ट हो गया है ना। तो इस तरह से कोई न कोई कष्ट जरूर मन में सता रहा है। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, अब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। है ना? कि धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो हरि से विमुख हो करके, हरि के भजन से विमुख हो करके सब दुखारी। आज आपको बताऊं, इस वर्तमान समय में लोगों के पास अन्य कार्यों के लिए समय है, हरि भजन के लिए हरि भजन के लिए समय नहीं। ठीक है ना? आज यदि आप किसी को न्योता दे दीजिए कि मेरे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, तो लोग जल्दी आएंगे नहीं। हाँ भाई, टाइम लगे तो 2 मिनट जाएं, हाजिरी दे आए जी, अलंकार की मम्मी ने बोल रखा है, नहीं तो कल को उलाहना देंगी, भैया आप नहीं आए थे। किसी के यहाँ अगर देखिए श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कोई कराए, तो भागवत जी के आयोजन में 95% मातृ शक्तियां रहती हैं। ये मैं मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहा, 95% मातृ शक्तियों की उपस्थिति रहती है। पुरुष तो रेयर में ही जाते हैं, बुरा न मानिएगा कोई लोग। अच्छा, और अगर आप न्योता दे दीजिए कि मेरे यहाँ शाम को कॉकटेल पार्टी है जी भैया, है ना, कॉकटेल पार्टी में डट जाएंगे, सब डटे रहेंगे जब तक पूरी नहीं हो जाएगी पार्टी, हिलने के नहीं, और सत्यनारायण जी की कथा में आएंगे नहीं। तो हम सनातनी और हमारे सनातनी भाई किसी को बुरा न लगे, उलाहना नहीं दे रहा हूँ, बात यह है कि हम अपने सनातन धर्म के प्रति कट्टर नहीं है। जब तक हम आप अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं बनेंगे, कट्टरता नहीं आएगी, तब तक इसका जो है उत्थान नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए हरि के भजन से विमुख लोग जो हैं,
बात के भीड़ से आप सोच गए कि इतना जी लोग नहीं, अभी जागरूकता तो बहुत आई है प्रयागराज में, बहुत जागरूकता। प्रयागराज कुंभ से चिड़िया की जा, जैसे मुर्गी। जागरूक सब हुए हैं, लेकिन और जागरूकता की आवश्यकता है। तो हुआ क्या, ये दो चाचा सब। हरि भजन से विमुख सब जो है दुखी हैं, और जो हरि भजन में लगे हुए हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, उनको तो दुख जो है, दुख लवलेश न सपने ताके, ठीक है ना। जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसको तो कष्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो नारद जी ने पूछा कुछ उपाय बता दीजिए। तो भगवान बतलाते हैं कि सत्यदेव भगवान विष्णु जी का एक ऐसा व्रत है, सत्यनारायण व्रत। उस व्रत को करके व्यक्ति शीघ्र ही सुख को भोग करके और अंत में प्रभु के धाम को जाएगा। भगवान से नारद जी ने पूछा किम फलम किम विधानम च के नई तद्व्रतम, हे प्रभु इसका क्या फल है, क्या विधान है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए। तत्सर्वम विस्तरात ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो, कब करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बतलाया कि यह जो श्री भगवान वाच दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चै निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवाश्चैव सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्षमुत्तमं रंभा फलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् अभावे साली चूर्णम व शर्करा व गुड़स्तदा। भगवान ने बतलाया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु, मृत्यु माने मृत्यु लोक में, यानी पृथ्वी लोक में किसी भी दिन। कुछ लोग हमको फोन करके कहते हैं हेलो गुरुजी क्या हुआ, क्या हमको सत्यनारायण जी की कथा करानी है, मुहूर्त बता दो। मेरा क्या उत्तर होता है माता जी जानती हैं, मेरा उत्तर यही होता है कि आप भोजन करने के लिए कभी मुहूर्त पूछती हैं क्या? वही तो भगवान भोजन करने के लिए कोई मुहूर्त पूछता है भैया? नहीं पूछता है। जैसे हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, और जब पेट की भूख जगे तब भोजन कर लेते हैं। हाँ, इसी तरह जब आत्मा की भूख जगे, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए भजन की जरूरत पड़ती है। तो जब मन करे तभी भजन कर लीजिए। भज सेवायाम धातु से बना हुआ है ये पूजा, यजन, यजन कहते हैं इसको, भजन और यजन। यजन करना माने भगवान का पूजन करना, और भजन करना माने भगवान को भजना। भगवान को भजना कैसे है, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, नहीं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हे मेरे ठाकुर, तुम हमारे थे, हमारे हो और हमारे ही रहोगे, और हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। अहर्निश प्रभु का चिंतन होता रहे। कहते हैं ना, हनुमान जी ने भी कहा सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो इसलिए अहर्निश हम आप प्रभु के चिंतन में रहें। चिंतन करो प्रभु का, दुनिया की चिंता छोड़ के। चिंता यदि करोगे तो चिंता डुबो देगी, और चिंतन करोगे तो चिंतन आपका उत्थान कर देगा, आपका मंगल कर देगा, कल्याण कर देगा। क्या चिंतन करो? दुनिया का चिंतन नहीं, प्रभु का ध्यान करते हुए पुस्तकों में क्या लिखा है उसका चिंतन करो। अपने पुस्तक में जो आपका करिकुलम है, पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम का चिंतन करो। प्रभु का ध्यान करके अपने पाठ्यक्रम का चिंतन करो, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। यदि आपका कर्म है पढ़ाई करना, तो आप मन लगा के पढ़िए तो भगवान की पूजा हो गई। इसलिए आप अपने पाठ्यक्रम में दिए हुए विषय वस्तु का चिंतन करोगे तो आपका कल्याण कर देगा, ठीक।
और दुनिया का चिंतन करोगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, चैटिंग, ये वो, तो आपका कल्याण कभी नहीं करेगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए क्या? प्रभु का चिंतन करते हुए, दुनिया की दुनियादारी की चिंता छोड़ करके। तो हुआ क्या? जब आत्मा की भूख जगे कि अब हमको भजन करना चाहिए, तभी कर लो भगवान सत्यनारायण जी की कथा। किसी भी दिन भगवान की कथा करिए, पूजा करिए, व्रत अनुष्ठान करिए। पके पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, या सब सवाया मात्रा में भगवान को निवेदन करना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना। और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके लिखा है, विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह। अपने जनों के सहित कथा श्रवण करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, बंधु बांधव आचार्य आदि को भी ग्रहण करावें। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में छोटा सा उपाय। जय जय श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथम अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की